समुद्र बीच पर जाकर वहां सुकून के पल बिताना हर किसी को पसंद होता है। कुछ लोग पानी में डाइविंग करना और सर्फिंग करना भी पसंद करते हैं। ये सब चीजें लोगों के लिए काफी रोमांचक होती है, लेकिन इन सब के बीच एक खतरा हमेशा बना रहता है। समुद्र का पानी कब अपना रुख बदलकर खतरनाक रूप धारण कर ले, ये कोई नहीं जानता। सुनामी और ऊंची लहरों के अलावा भी समंदर में ऐसी कई खतरनाक घटनाएं होती हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। ये सब घटनाएं काफी खतरनाक और जानलेवा भी हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज समंदर की कुछ खतरनाक घटनाओं के बारे में जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम नंबर 9 से शुरू करते हैं। नंबर 9 पर है क्रॉस सी। दूर से देखने पर भले ही क्रॉस सी काफी अट्रैक्टिव लगता हो, लेकिन इसके करीब जाने पर यह काफी खतरनाक हो सकता है। क्रॉस सी का निर्माण तब होता है जब समंदर में अलग अलग दिशाओं से लहरें उठती है। हवाओं के द्वारा जब ये लहरें उठती है और जिस जगह पर इनका मिलन होता है उसी जगह पर क्रॉस सी का निर्माण होता है। जिस जगह पर क्रॉस सी बनता है वहां का नजारा काफी अलग होता है और वो जगह काफी खतरनाक हो जाती है। इस जगह पर यदि कोई स्विमर या नाव फंस जाए तो उनके लिए क्रॉस सी से निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर हवा ज्यादा तेज हो तो क्रॉस सी के समय 10 फीट ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं, जिस वजह से बड़े जहाज भी इसमें फंस सकते हैं। क्रॉस सी पावरफुल रीप करंट जनरेट करता है। राहत की बात यह है कि क्रॉस सी काफी रेयर है और चिंता की बात यह है कि क्रॉस सी में फंसने के बाद बचना काफी मुश्किल हो जाता है। माउंट सेंट मिशेल। फ्रांस में मौजूद ये आइलैंड अपनी ऊंची लहरों के लिए जाना जाता है। इस आइलैंड पर एक खूबसूरत प्राचीन इमारत भी बनी हुई है जो लोगों के आकर्षण की वजह है। इस आइलैंड पर हर 2 महीने में 15 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं। इतनी ऊंची लहरों के बाद आइलैंड पर पानी कुछ घंटों के लिए रुकता है, फिर आइलैंड से 15 किलोमीटर दूर चला जाता है। ये इस तरह का अनोखा आइलैंड है जहां पानी इतनी दूर चला जाता है और फिर वापस आता है। महीने में भी कई दिन आइलैंड तक पानी आता है, लेकिन उसकी लहरें खतरनाक नहीं होती, जिस वजह से ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। लेकिन 15 मीटर ऊंची लहरें काफी खतरनाक हो सकती है और लहर उठने से पहले लोगों को आइलैंड से हटा दिया जाता है। आइलैंड से पानी जाने के बाद कुछ दिनों तक रेत में पानी मौजूद होता है। पानी की वजह से रेत अनस्टेबल हो जाती है और एक जगह देर तक खड़े रहने पर कोई भी व्यक्ति रेत में धंस सकता है। आइलैंड पर खतरे को देखते हुए अकेले जाने की इजाजत नहीं है। टीम के साथ ट्रेन्ड गाइड के साथ ही वहां जा सकते हैं। मेलस्ट्रॉम। मेलस्ट्रॉम, जिसे व्हर्लपूल या हिंदी में भंवर कहा जाता है, समंदर में होने वाली घटनाओं में ये काफी खतरनाक है। यदि मेलस्ट्रॉम में कोई फंस जाए तो उसके लिए बचकर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। मेलस्ट्रॉम का निर्माण समंदर में उठने वाली ज्वार के कारण होता है। जब ज्वार उठता है तो पानी के ऑपोजिंग करंट के कारण पानी एक जगह पर गोल घूमने लगता है और नीचे जाने लगता है। इस जगह का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मेलस्ट्रॉम नॉर्वे में है। इस मेलस्ट्रॉम की चौड़ाई 490 फीट है। ये मेलस्ट्रॉम दिन में 4 बार एक्टिव होता है। इस दौरान पानी की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। वैसे तो अब तक कोई बड़ा जहाज मेलस्ट्रॉम की वजह से नहीं डूबा, लेकिन कई छोटे नाव इस भंवर में फंसकर डूब चुके हैं। रॉक वेव्स। रॉक वेव्स को समंदर में होने वाली बड़ी घटनाओं में से एक मानी जाती है। रॉक वेव कब, कहां और किस दिशा से आ जाए इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। अचानक से उठने वाले इस समुद्री लहर को किलर वेव भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 10 मंजिला ऊंची इमारत जितनी भी हो सकती है। समंदर से उठने वाले ये लहरें काफी तेजी से किनारे तक आती हैं और फिर तुरंत ही वापस चली जाती हैं। थोड़े समय के लिए ही ये ऊंची लहरें उठती है, लेकिन इतने ही समय में काफी तबाही मचा सकती है। इस लहर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये अनप्रेडिक्टेबल है। इस वजह से इससे बचने के कोई भी उपाय नहीं किए जा सकते। रॉक वेव्स कितनी तबाही मचा सकती है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि 40 फीट ऊंची लहर का ब्रेकिंग प्रेशर 6 मेट्रिक टन पर स्क्वायर मीटर होता है।
साइंटिफिकली सबसे पहले रॉक वेव्स को 1984 में रिकॉर्ड किया गया था। अब तक का सबसे ऊंचा रॉक वेव्स स्कॉटलैंड में 2000 में रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी ऊंचाई 95 फीट तक थी। रेड टाइड समुद्री जीवों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। एल्जे के समूह को रेड टाइड कहा जाता है। ये लगभग दुनिया के सभी समंदर में मौजूद है और इनकी आबादी काफी तेजी से बढ़ती है। खुली आंखों से इसे देखना संभव नहीं है, लेकिन जिस जगह पर इनकी संख्या काफी ज्यादा होती है वहां पर पानी का रंग लाल या ब्राउन हो जाता है। पानी के कलर से ही रेड टाइड की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। जब समुद्री तूफान या किसी और वजह से न्यूट्रिएंट्स किनारे तक आ जाते हैं, तब इनकी संख्या कुछ ही घंटों में काफी ज्यादा हो जाती है। रेड टाइड का औसत जीवन काल सिर्फ 1 दिन का होता है, लेकिन इस 1 दिन में ही वो समंदर में काफी ज्यादा टॉक्सिन छोड़ जाते हैं। रेड टाइड के अपीयर होने के बाद अगले 2 हफ्तों तक मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों के मरने का सिलसिला जारी रहता है। बरमूडा ट्रायंगल। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल को समंदर का सबसे खतरनाक रहस्यमयी जगह माना जाता है। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के वेस्टर्न पार्ट में मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर कई जहाज और एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं। ये सभी रहस्यमयी तरीके से पानी में डूब गए और इनमें से किसी का भी कोई सुराग नहीं मिल सका। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर कोई रहस्यमयी ताकत है जो किसी भी चीज को अपने अंदर खींच लेती है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस जगह पर जो भी जहाज डूबी है, उनमें से किसी के भी क्रू मेंबर ने किसी भी खतरे या खराब मौसम के बारे में नहीं बताया था। इन सब वजहों से आज भी इस जगह को समंदर की सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। मीटियो सुनामी। वैसे तो मीटियो सुनामी नॉर्मल सुनामी की तरह ही होता है, लेकिन इससे होने वाले खतरा सुनामी के मुकाबले कम होता है और मीटियो सुनामी के होने की वजह भी सुनामी से अलग है। मीटियो सुनामी अर्थ के एटमॉस्फेयर प्रेशर में बदलाव होने की वजह से आता है। थंडरस्टॉर्म और तूफान की वजह से प्रेशर काफी तेजी से चेंज होता है। प्रेशर बदलने के कारण पानी का बॉडी डिस्प्लेसमेंट होता है और फिर तेज हवा के साथ पानी की ऊंची लहरें उठती है जो कि किनारे तक पहुंचती है। मीटियो सुनामी उठने वाली लहरें किनारे तक सीमित ही रहती हैं, क्योंकि इस लहर में दूर तक जाने की एनर्जी नहीं होती। मीटियो सुनामी कुछ मिनट से लेकर 2 घंटे तक कंटिन्यू रह सकता है। रिप टाइड। रिप टाइड यानी रिप करंट समंदर में लहरों के कारण उत्पन्न एक करंट है। ये करंट पानी की लहरों के कारण उत्पन्न होता है, जो कि पानी में मौजूद लोगों के लिए घातक हो सकता है। रिप करंट बीच के पास ही उत्पन्न होता है। रिप करंट से बचने की टेक्निक जिसे मालूम नहीं है, उस शख्स के लिए यह जानलेवा साबित हो सकता है। रिप करंट से होने वाले खतरे को देखते हुए बीच पर रेस्क्यू गार्ड को तैनात किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार रिप करंट की वजह से हर साल लगभग 100 लोगों की जान चली जाती है। नंबर 1, सुनामी। दोस्तों, सुनामी समंदर में होने वाली सबसे ज्यादा खतरनाक घटना है। सुनामी इतना पावरफुल होता है कि इससे शहर के शहर तबाह हो सकते हैं। समंदर के अंदर अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन के कारण पानी डिस्प्लेसमेंट होता है और ऊंची लहरें उठने लगती है। ये लहरें तेजी से ट्रेवल करते हुए किनारे तक आती हैं और फिर पूरे शहर में पानी फैल जाता है। सुनामी के कारण उठने वाली लहर की ऊंचाई 100 फीट तक हो सकती है। समंदर की गहराई जितनी ज्यादा होती है, पानी भी उतना ही ज्यादा तेजी से ट्रेवल करता है। 2004 में इंडियन ओशियन में आया सुनामी अब तक का सबसे घातक सुनामी था। इस सुनामी की वजह से 14 देशों में लगभग 2,30,000 लोगों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।